परोपकार करते भी अहम से दूर रहना। जिनके सिर पे बाबा का हमेशा। ओम शांति। आज 12 नवंबर 2021। बाबा कहते मीठे बच्चे, हर एक पार्टधारी आत्मा आधा समय सुख आधा समय दुख का पार्ट बजाती है। यह भी ईश्वरीय लॉ है। प्रश्न है, बाप जो समझाते ये समझानी बच्चों की बुद्धि में यथार्थ रीति कब बैठेगी? उत्तर है, जब बुद्धि शुद्ध बनेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ कर खाद निकालते जाएंगे, उतना बाप की समझानी बुद्धि में बैठती जाएगी। अभी तक बच्चे सतों तक भी मुश्किल पहुँचे हैं। हर एक का पुरुषार्थ अपना है। कोई सतो है तो कोई तमो भी है, लेकिन बनना है सतो प्रधान। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। जब मेले व प्रदर्शनी में बच्चों को समझाना पड़े कि सब ब्रदर्स आत्माओं का बेहद का बाप एक ही है, ये भी पूछना पड़ता है भारत का आदि सनातन धर्म क्या है? वे तो आदि सनातन हिंदू ही समझते हैं। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि को मालूम है कि हमारा धर्म किसने और कब स्थापन किया। भारतवासियों का हिंदू धर्म है व देवी देवता, ये किसने और कब स्थापन किया, ये भारतवासी बिल्कुल ही नहीं जानते। ये बिल्कुल जरूरी बात है समझाने की। यह किसके भी ध्यान में नहीं आता। प्राचीन भारत देश गाया जाता है, परंतु उनको ये पता नहीं कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो कि 5000 वर्ष पहले देवी देवता धर्म था। बरोबर उस समय लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वे अपने को हिंदू नहीं कहलाते थे। अच्छा, हिंदू धर्म का भी कोई संवत होना चाहिए। विक्रम संवत तो जो कहते हैं, हो सकता है जब से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अपने को हिंदू कहलाना शुरू करते हो, तब से विक्रम संवत भी कहते हो, तो आधा आधा हो गया। उस समय उनको आदि सनातन देवी देवता नहीं कहेंगे। संवत कहा जाता है जब धर्म स्थापन होता। वे किसने स्थापन किया? विक्रम संवत तो रावण ने स्थापन किया। उस समय सबके कर्म विकर्म होते रहे। कर्म अकर्म विकर्म नाम तो है ना, तो विकर्म राजा का भी संवत चलता है। वह हो गया आधा समय। ये सब विक्रम संवत हिंदुओं का संवत तो नहीं है। तो ये पूछना चाहिए कि भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ, मालूम तो पड़े। ये बहुत नाजुक बातें हैं। जब यह मालूम पड़े तब हिसाब लगा सके कि नई दुनिया थी, फिर दिन रात जरूर होते, आधा आधा जरूर होगा। ये एक ईश्वरीय लॉ है, ये समझाने देना है जरूर। ऐसा कभी कोई ने समाचार नहीं दिया। क्रिश्चियन का भी आधा सुख आधा दुख का पार्ट चलेगा। ये जो हम समझते हैं इसमें सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है। ये जो अभी हम समझाते, बाबा कहते उन्हें बताओ कि इसमें सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती। मनुष्य जो भी आते हैं उनको दुख और सुख का पार्ट मिला हुआ है। एक दो जन्म लिए आएंगे तो भी आधा आधा होगा। ये एक ईश्वरीय ला है। प्रदर्शनी में जब सुनते हैं तो अच्छा अच्छा करते,
बाहर निकलने से ही भूल जाते हैं। विरला ही कोई ध्यान देते हैं। कोई 1 मास आकर भी फिर गुम हो जाते। आते हैं और फिर 1 महीना सुन कर के भी जाकर फिर चले जाते। कोई 10 मिनट समझते, कोई आधा घंटा, कोई तो कुछ समय आकर और चलते चलते फिर थक जाते। ऐसे सेंटर्स पर भी होता रहता। कैसी दैवी संप्रदाय बन रहा है। ये भी वंडर है। नई दुनिया का धर्म पुरानी दुनिया में स्थापन हो रहा है। नई दुनिया के धर्म की स्थापना और कहाँ? पुरानी दुनिया में। ये बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आती है। बाप द्वारा तुम अपने 84 जन्मों को जान चुके हो। बाबा कहते हैं मैं 84 जन्मों की एक कहानी सुनाता हूँ, तो जरूर पिछाड़ी में ही आकर सुनाएंगे ना। द्वापर के बीच में तो सुना न सके, जबकि पिछाड़ी वाले जन्म अभी लिए नहीं। राजयोग का ज्ञान द्वापर में मिल न सके। महाभारत लड़ाई भी द्वापर में लग न सके। महाभारत लड़ाई के बाद ही सतयुग स्थापन होता है, अर्थात देवी देवता धर्म स्थापन होता। उनसे पहले ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा स्थापन करते होंगे, तो ब्राह्मण जन्म लेते होंगे ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते तो जरूर ब्राह्मण जन्म लेते होंगे। विराट रूप जो दिखाया उसमें शिव को भी नहीं दिखाया, तो ब्राह्मणों की चोटी भी नहीं दिखाई। प्रदर्शनी में भी विराट रूप वाला चित्र होना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा पहले जरूर ब्राह्मण रचेंगे, फिर वह ब्राह्मण कब और कहाँ रचते हैं? ब्राह्मणों का है संगम, शूद्रों का है कलयुग। अब तुम अपने को कहलाते हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजा माना ही मनुष्य सृष्टि, तो जरूर ब्राह्मण होंगे। क्राइस्ट को क्रिश्चियन धर्म का पिता कहेंगे। ये है प्रजापिता। भगवान ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं क्राइस्ट द्वारा बौद्धियों द्वारा रचते हैं। मनुष्य सृष्टि शुरू ही ब्रह्मा से होती है, तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण ही रचेंगे। ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते हैं। विराट रूप भी भारत में ही दिखाते हैं, और धर्म वाले विराट रूप बना न सके। ये नई नई बातें बाप ही समझाते हैं। नई पॉइंट्स भी निकलती रहती हैं, पुरानी भी निकलती रहती, क्योंकि नए नए बच्चों को भी कुछ नई कुछ पुरानी पॉइंट मिलनी चाहिए जो वे समझें। जब तक अलफ बेबुद्धि में नहीं तो और क्या समझेंगे। तुम जानते हो अलफ बे किसको भी समझाना बड़ा सहज है। बाप तो सबका एक है, वे आते भी जरूर हैं। शिव जयंती भारत में ही मनाते, परंतु भारतवासियों को यह पता नहीं कि शिव जयंती क्या है। न ब्रह्मा विष्णु शंकर का पता है, न श्री कृष्ण का। श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था ये भी नहीं जानते। क्राइस्ट होकर गए, उनके पोप की सारी लिस्ट होगी। बाबा कहते उनके पास पोप की सारी लिस्ट होगी, परंतु भारतवासियों को ये पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण भी भारत में राज्य करके गए हैं। जो भी चित्र बनाते पूजा करते उनका ऑक्यूपेशन बिल्कुल ही नहीं जानते। देवताओं से फिर क्षत्रियों ने राजाई कैसे ली? क्या लड़ाई की? राजाई बदली होती तो जरूर कोई ने विजय पाई। वहां तो ये बात ही नहीं। वह तो अच्छी तरह राज्य देते हैं। बाबा कहते कोई लड़ाई की बात नहीं। मनुष्य तो कितने अंधियारे में है, तुमको कितनी रोशनी मिलती है। ऐसे भी नहीं सब बातें किसी को याद रहती। नहीं तो बाबा ने जो समझाया वह सब प्रदर्शनी में समझाना चाहिए। प्रदर्शनी में एक दिन आते हैं, फिर दूसरे दिन आते नहीं, कुछ भी पता नहीं पड़ता।
कि समझते हैं व नहीं। ओपिनियन भी लिखवाना चाहिए कि पहले हमको ये पता नहीं था तो देवी देवता धर्म कहाँ गया। संवत बताओ, हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ। हर एक क्या क्या समझाते हैं ये किसको भी पता नहीं पड़ता। ओपिनियन रखने वाला भी चाहिए। तुम सिद्ध करके बताते हो 5000 वर्ष का ये चक्र है, लिखो। संवत आदि का तो किसको मालूम नहीं, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। फिर हमने कहाँ से सीखी? तो हमको सिखाने वाला जरूर भगवान होगा। बाबा कहते बताओ, भगवान बिगर ये बातें कोई समझा ना सके, वह भी फिर जरूर कोई तन में आएगा, क्योंकि भगवान तो निराकार, फिर वह जरूर किसी तन में आएंगे। परमात्मा ज्ञान का सागर, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। उनका नाम है शिव। भक्ति मार्ग में उनके ढेर नाम रख दिए, कम से कम 1.5 लाख अपनी अपनी भाषा में उनके नाम रख दिए। बच्चों को रोज कितना समझाते हैं बाप, परंतु अर्जुन शुद्ध बुद्धि बने नहीं। अभी तक बाबा कहते बाप इतना समझाते फिर भी शुद्ध बुद्धि बने नहीं। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो खाद निकल जाएगी, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। अब तक तो बच्चे सतों तक भी मुश्किल पहुँचे हैं, उसमें भी कोई तमो, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, इसमें भी नंबरवार है। बाबा कहते इसमें भी कोई तो अभी भी तमो है और पहुंचना है सतो प्रधान। तो बाबा कहते कोई तो भी सतो रजो तमो, हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना चलता है। इस समय मनुष्यों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। सिर्फ पांडवों की थी प्रीत बुद्धि, उन्हों की विजय हुई। असुर और देवता हैं दोनों मनुष्य, ऐसे नहीं कि असुरों की कोई भयानक शक्ल होती है। वे तो लड़ाई में गोले गैस आदि से बचने के लिए ड्रेस पहनते हैं। अब वह है आसुरी संप्रदाय और तुम हो राम संप्रदाय, क्योंकि हमने 5 विकार छोड़े हैं। पवित्र बन सारे विश्व पर तुम राज्य करेंगे। तुम्हारी कोई के साथ लड़ाई नहीं है। बाबा कितनी बातें समझाते, कोई मास दो आकर और फिर थक जाते। कोई महीना 2 महीना आकर थक जाते, फिर समझा जाता तकदीर में नहीं है। साधारण प्रजा में तो आएंगे, प्रजा तो ढेर बनने वाली है। अभी तो देखो प्रजा कितनी है। किस तरफ अन्न की कमी होने कारण मनुष्य भूखों भी मर जाते, कोई तरफ बारिश नहीं होने कारण अकाल भी पड़ जाता। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, ये तो नेचुरल कैलेमिटीज है। अब तो मूसलधार बरसात भी पड़ेगी। बाबा कहते विनाश तो होना है। तो तुमने जो साक्षात्कार किए हैं ये सब प्रैक्टिकल में होगा। साक्षात्कार में एक कृष्ण का महल देखेंगे, सारा तो नहीं देख सकेंगे। अच्छा देखेंगे विनाश हुआ, शरीर छोड़ेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। ये सारी दुनिया खत्म हो जाने वाली है, फिर दुनिया ही बदल जाएगी। तुमको सब कुछ बाबा कहते भूल जाएगा। अभी तुम्हारे में शुरू से लेकर अंत तक सब नॉलेज है, फिर ये सब भूल जाएंगे। मूल वतन सूक्ष्म वतन का चक्र कैसे फिरता, ये सारी नॉलेज बाप ने दी है। जिसमें जितना जास्ती ज्ञान उतना जास्ती नशा रहता है। अभी हम मास्टर नॉलेजफुल हो गए, बाप से नॉलेज लेकर क्या बने, मास्टर नॉलेजफुल। फिर जब विनाश होगा हमारा शरीर खलास हो जाएगा। इस जन्म तक ही ये नॉलेज रहती है। तो इतना बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए कि हम ये शरीर छोड़ जाकर फिर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। मनुष्य तो पढ़कर अपनी कमाई करते। बाबा कहते हम कोई कमाई नहीं करते,
वह दुनिया में तो पढ़ाई पढ़कर अपनी अपनी कमाई करते हैं, हम तो तुमको सिखाकर अपने घर ले जाते हैं। ये पढ़ाई पढ़ाकर लायक बनाए घर ले जाते। तुम कमाई करते हो तो गवाते भी हो। तुमको सारा आदि मध्य अंत का भी ज्ञान है, बाबा को भी ज्ञान है, जो बैठकर समझाते हैं पार्ट अनुसार। फिर बाबा भी चले जाते हैं निर्वाण धाम। अभी आत्माएं भी चली जाएंगी सभी। फिर बाबा कहते पार्ट पूरा होगा, फिर सब आत्माएं भी घर वापस जाएंगी। वहाँ फिर जिन जिन का पार्ट होगा वह फिर राजधानी में आते जाएंगे। बाकी टाइम फिर शांति धाम में रहेंगी। बच्चों को कितना ज्ञान मिल रहा है उच्च पद पाने के लिए। नए किसकी बुद्धि में बैठ न सके, सिर्फ इतना कहेंगे कि ज्ञान बहुत अच्छा है। कोई नया आता तो कई बाबा कहते बुद्धि में नहीं बैठता, बस कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा, फिर अपने धंधे धोरी में चले जाएंगे। बाहर जाने से माया भुला देती, ताला लगा देती है। कई बच्चों का भी ऐसा हाल होता है, पूरी धारणा नहीं होती। पहले अंदर कोई आए तो बोलो ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं। अभी कलयुग अंत, फिर सतयुग होगा तो ब्रह्मा के बच्चे सब ब्रह्मा कुमार हैं, जो फिर देवता बनेंगे। ऐसा सर्विस समाचार बाबा को मिलता रहे तो बाबा राय दे, परंतु बाबा को पूरा सुनाते नहीं। बहुतों पर ग्रहचारी लगती। अभी अभी देखो फर्स्ट क्लास, कल देखो थर्ड क्लास बन पड़ते। ग्रहचारी ना होती तो आश्चर्यवत भागंती क्यों होते। बाबा का बन करके भी छोड़कर चले जाते। जो बच्चे प्रदर्शनी में अच्छी तरह जाकर सर्विस करते वे अपना समय भी सफल करते हैं। बाप दादा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा बच्चों को कुछ भी बोलेगा फिर फौरन प्यार भी करेगा। बाबा की दिल पर बच्चों का कुछ भी रहता नहीं। ये सिर्फ शिक्षा देने के लिए बाप सिखलाते हैं। यहाँ बच्चों को टोली खिलाई जाती है क्योंकि बेहद का बाप है ना। लौकिक बाप बाजार से आते हैं तो बच्चे जरूर याद पड़ेंगे, कुछ ना कुछ टोली ले आते। बाहर सेंटर पर टोली नहीं मिलती, यहाँ बाप सन्मुख बैठा है। बाबा सब कुछ बच्चों को समझाते हैं। ये द्वापर से ऋषि मुनि जो सतो प्रधान थे, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ नहीं था, वह भी कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। आज कलयुग में तो सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, फिर वह कैसे जान सकेंगे। जब द्वापर वाले नहीं जानते तो बाबा कहते कलयुग में तो एकदम तमो बुद्धि, तो फिर ये कैसे जान सकेंगे। सबकी बुद्धि को यहाँ ताला लगा हुआ है। तब बाबा कहते शास्त्र तो वह ऋषि मुनि भी पढ़ते थे, तुमको पॉइंट बहुत मिलती है समझाने के लिए। तब बाबा कहते बाबा तो तुम्हें रोज नई नई पॉइंट देते हैं समझाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, भगवान हमको पढ़ाकर भगवती भगवान बनाते हैं। इसी खुशी व नशे में रहना है। रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख दूसरों को सुनाना है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप किसी बच्चे की बात दिल पर नहीं रखते, ऐसे किसी की भी बात दिल पर नहीं रखनी है। अब है आज का वरदान। करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले
कर्मयोगी भव। कोई भी कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्मयोगी हैं। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ, दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल न जाए। जो भी कर्म करो वह ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। इसके लिए सेवाओं के निमित्त मात्र का मंत्र व करणहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। अब है आज का स्लोगन। सेवा व संबंध संपर्क में विघन पड़ने का कारण है पुराने संस्कार। उन संस्कारों से वैराग्य हो। अच्छा, ओम शांति। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ।